हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से 3 स्टेप टेक्निक्स के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम अगेन कुछ नया सीखने वाले हैं। ये भी उसी बुक का पार्ट है और अगर आपने इस बुक का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको कुछ नई टेक्निक सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि बहुत ज्यादा चिंता करने से आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है? चलो इसको एक बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बार मायो क्लिनिक पर डॉक्टर WC अल्वारेज ने 15,000 पेशेंट्स पर एक रिसर्च की, जिसमें से सभी लोग अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। तब डॉक्टर ने इस रिसर्च के दौरान पाया कि 5 में से 4 लोगों को फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हैरान करने वाली बात ये थी कि उनमें कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे बहुत चिंता करना, नेगेटिविटी, फियर, स्वार्थी होना और बाहर की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाना। और यही सब चीजें उनके स्टमक की परेशानियों का कारण भी बनी, क्योंकि जब तुम बहुत चिंता करने लगते हो तो ये तुम्हारे स्टमक के नर्व्स को अफेक्ट करता है और तुम्हारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस को नॉर्मल से एबनॉर्मल कर देता है। ये जूसेस आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एबनॉर्मल होने से बॉडी का स्टमक सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे अक्सर स्टमक अल्सर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको हार्ट डिजीज, इंसोम्निया, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ज्यादा वरी करने से बहुत से लोग इतने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं जिससे वो सुसाइड तक कर लेते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, दुनिया में हर 40 सेकंड में एक आदमी की डेथ सुसाइड के कारण हो रही है और इसमें से 90% डेथ मेंटल डिप्रेशन से होती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ज्यादा चिंता करने से आपकी लाइफ बहुत खराब हो सकती है। इसलिए मैं आज आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 1, कीप योरसेल्फ बिजी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर शिकागो में कार्नेगी की मुलाकात एक हाउसवाइफ से हुई जिनके बेटे ने आर्मी ज्वाइन की थी। तो अपने बेटे के आर्मी में होने से उसको बहुत चिंता होने लगी कि उसका बेटा ठीक भी होगा या नहीं, या फिर कहीं वो मारा तो नहीं जाएगा। ये सब चीजें उसके दिमाग में दिन रात चलने लगी और चिंता करने की वजह से उसकी हेल्थ खराब होती गई। तो उसने फिर इस चिंता से बचने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया और फिर वो अपने घर के कामों में बिजी रहने लगी। पर इससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके घर के मैक्सिमम काम मशीन से हो जाते थे, तो उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। तब उसने डिसाइड किया उसको कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो उसको मेंटली और फिजिकली दोनों साइड से बिजी रख सके। तो तब उसने एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्स वुमेन की जॉब ढूंढी और उस जॉब में वो कस्टमर्स को हैंडल करने में बहुत बिजी हो गई। और जब वो रात को घर पहुंचती तो इतनी थक जाती थी कि उसके पास अपनी चिंताओं के बारे में सोचने के लिए एनर्जी ही नहीं रहती थी। और इस प्रकार उसने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि उसके पास अपनी चिंताओं के लिए ना एनर्जी थी और ना टाइम। इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग और थिंकिंग वाले कामों में बिजी रखो, क्योंकि जब आप अपने माइंड को बिजी नहीं रखते हो तो आपका माइंड एक वैक्यूम की तरह बनने लगता है। और फिजिक्स कहती है नेचर को खाली स्पेस बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसके लिए हम एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो लगभग वैक्यूम की तरह होता है। जब हम उस बल्ब को तोड़ते हैं तो नेचर उस एम्प्टी स्पेस को एयर से भर देती है। तो यही सेम कंडीशन हमारे माइंड के साथ भी होती है। नेचर खाली दिमाग को इमोशन से भरने की कोशिश करती है। वो इमोशंस होते हैं जैसे डर, चिंता, नफरत, जेलसी, ये सब चीजें। ये इमोशंस सबसे पहले दिमाग में आते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी से काफी पावरफुल होते हैं और ये दिमाग से पीस और हैप्पीनेस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। रूल नंबर 2, डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन। कार्नेगी को रॉबर्ट मूरे ने अपने नेवी की जॉब के दौरान हुए एक बहुत बुरे इंसिडेंट के बारे में बताया। मूरे एक बार इंडो चाइना के कोस्ट पर USS बाया सबमरीन में 87 लोगों के साथ थे। तो तभी वो रडार से डिस्कवर करते हैं कि एक जापानीज कॉन्वॉय एक टैंकर, डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट और माइन लेयर के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो तब वो डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट पर 3 मिसाइल से हमला करते हैं, बट वो मिसाइल मिस हो जाती है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो जब तक वो दोबारा हमले की तैयारी करते हैं, एक जापानीज प्लेन उनकी पोजीशन डिटेक्ट करके जापानीज माइन लेयर को रेडियो कर देता है। तो मूरे की टीम फिर डिटेक्शन से बचने के लिए 150 फीट नीचे चले जाती है और उनके हमलों से बचने की तैयारी करती है। और फिर वो सबमरीन को साइलेंट करने के लिए फैन, कूलिंग सिस्टम और सारे इलेक्ट्रिक गियर भी बंद कर देते हैं। 3 मिनट बाद उनके आसपास 6 धमाके होते हैं और वो धमाके सबमरीन को ओशन फ्लोर में धकेल देते हैं, लगभग 276 फीट पर। अब मूरे की पूरी टीम की डर से हालत खराब होने लगी, क्योंकि उन पर 500 फीट से भी कम की डेप्थ पर हमला हो रहा था, जो बहुत खतरनाक है। और मूरे की टीम को ऑर्डर मिला था कि वो अपने बंक्स में शांत रहें और सिक्योर रहें।
और मुरे इतना डर गए थे कि वो अपने आप से बोलने लगे कि आज मौत पक्का है, आज तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तो उन पर वो अटैक लगातार 15 घंटे तक हुआ, जब तक कि जापानीज माइन लेयर की डेप्थ चार्ज सप्लाई खत्म नहीं हुई। तो मुरे बताते हैं कि वो 15 घंटे उनको 15 मिलियन साल लग रहे थे। तब मुरे को उसके बाद अपने पास की लाइफ की याद आती है, जब वो छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करते थे। मुरे नेवी ज्वाइन करने से पहले एक बैंक क्लर्क थे, तो उस समय मुरे को लगता था कि इतने घंटे काम करने के बाद भी इतना कम पैसा मिलता है, मेरे पास ना अपना घर है, ना अच्छी कार है, और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े खरीद पाता हूँ, और इवन अपने सर में हल्की खरोंच के लिए भी चिंता करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वो परेशान रहते थे। उनको उस वक्त ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती थी। तो उस अटैक के बाद जब मौत उनके सामने थी, तो मुरे को रियलाइज हुआ कि वो कितनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहते थे। और फिर उन्होंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो कभी भी चिंता नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर ये होता है कि हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, बट जो लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज आते हैं ना, उनको फेस नहीं कर पाते, उनको लेकर बहुत चिंता करने लग जाते हैं। और अक्सर इन छोटे इश्यूज के कारण ही डोमेस्टिक वायलेंस, डिफरेंट डिजीज जैसी चीजें होती हैं। तो रूल नंबर 2 ये है कि अपने आप को इन लिटिल इश्यूज से अपसेट मत करो, इनको भूलने और एक्सेप्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि दोस्तों इतने छोटे इश्यूज से परेशान होने के लिए लाइफ बहुत छोटी है यार। एंजॉय करके लाइफ को जीना सीखो। रूल नंबर 3, डोंट ट्राई टू सॉ सॉडस्ट। जैक डेम्से, जो एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर थे, एक हैवीवेट चैंपियनशिप के दौरान वो जीन टनी से हार गए थे। तब जैक को लगने लगा कि अब वो बुढ़े होने लग गए हैं और ना ही अब वो हैवीवेट चैंपियन रहे। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान हो गए, उनसे अपनी हार एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। तो तब वो 1 साल बाद टनी से दोबारा फाइट करते हैं, पर फिर से वो हार जाते हैं। जैक के लिए ये सब भूलना इतना आसान नहीं था, पर इस बार जैक ने डिसाइड किया कि वो अपनी इस हार को एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा इस बात के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने फ्यूचर के लिए एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाएंगे। इसलिए फिर जैक ने रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और अब वो इतना बिजी हो गए थे कि अपने पास्ट के बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। तो अगर जैक अपनी उस हार को लेकर जिंदगी भर सोचते रहते, तो वो अपने आने वाले फ्यूचर को कभी भी खुशी से नहीं जी पाते। दोस्तों, जैक डेम्सी की लाइफ एक एग्जाम्पल थी। हमारी लाइफ में भी छोटे छोटे पास्ट के कुछ इंसिडेंट रहते हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं, बट हम भूल नहीं पाते और उनके बारे में बार बार सोचकर परेशान रहते हैं कि यार मैं वहां पर ऐसा कर सकता था, या फिर वो चीज और बेटर हो सकती थी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब चीजें। तो दोस्तों, ट्राई करो उस बैड पास्ट को भूलने की, क्योंकि तुम्हारे याद करने से वो सब चीजें चेंज नहीं होने वाली जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुई हैं। और पास्ट से सीखना सीखो, ताकि वो पास्ट कभी दोबारा तुम्हारा फ्यूचर ना बन सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे ऐसी ही लर्निंग वीडियोस कभी मिस ना हो। फाइनली, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम दोस्तों।